दोस्तों, ज़िंदगी खूबसूरत है कुछ कंडीशंस के साथ। वेलकम टू माय चैनल लिपका। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कंडीशंस अप्लाई। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। कम्युनिकेशन मतलब हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं। अगर आप ध्यान से सोचिए तो पूरा वर्ल्ड कम्युनिकेशन पे चल रहा है। हम बातें करते हैं अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में, अपने वर्क प्लेस में, और उन्हीं की बातों पे हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो ये जो पूरा वर्ल्ड है वो कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई मैसेज दूं और आप उस मैसेज को सक्सेसफुली समझ पाएँ और उसका जवाब दे पाएँ, तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है। गाइस, कम्युनिकेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल। ये ग्रंथ क्या हैं? ये किताबें क्या हैं? ये सिर्फ कम्युनिकेशन है, जहां हमारे साथ ये कम्युनिकेट किया जाता है कि ज़िंदगी कैसे जिएं। तो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन के 3 हिस्से होते हैं। विजुअल इम्पैक्ट, आपको क्या दिखाई दे रहा है। वर्बल, क्या आप बोल रहे हो। और नॉन वर्बल, कि आप कैसे बोल रहे हो। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो माना जाता है विजुअल्स का माना जाता है। 55% ऑफ इम्पैक्ट सिर्फ विजुअल से ही आते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है गीता। लड़ाई कहां हो रही थी? युद्ध के मैदान में। धृतराष्ट्र कहां बैठे थे? अपने महल में। वो लड़ाई में नहीं जा सके क्योंकि वो सूरदास थे, उनको दिखाई नहीं देता था। लेकिन उनको जानना था कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो उनके अपने सारथी संजय उनकी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि युद्ध में क्या हो रहा है। संजय के पास एक दिव्य शक्ति होती है जिससे कि वो दूर बैठ के अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता है कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। तो देखिए कितना इंपैक्ट है विजुअलाइजेशन का, कि इतनी दूर बैठ के भी वो अपनी आंखों से देख सकता है कि युद्ध में क्या हो रहा है। और अगर वो ना देख सकता होता तो शायद गीता लिखी सुनी पढ़ी ही नहीं जाती। संजय के पास जो ये शक्ति है वो उनके जो गुरु होते हैं, उनके जो जिनको वो फॉलो करते हैं, महर्षि व्यास, जिनके द्वारा गीता लिखी गई, उनसे मिलती है। तो अगर ध्यान से आप गीता को कभी आपने सुना हो, समझा हो, या आपने महाभारत में उसको देखा हो, तो गीता क्या है? एक कम्युनिकेशन है। अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ किंग एंड संजय, अ कम्युनिकेशन बिटवीन अर्जुन एंड श्री कृष्ण, जहां पे सवाल जवाब हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, विजुअल्स बहुत इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि विजुअल से ही पता चलता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, हैंड पोस्चर्स क्या है, बॉडी पोस्चर्स क्या हैं, आई कांटेक्ट कैसा है। हम कहते हैं ना कई बार, नजरें चुरा रहा था वो बात करते टाइम, उसके दिल में जरूर चोर था। पता चल जाता है ना बॉडी लैंग्वेज से। तो उस युद्ध में कब कौन घबराया हुआ था, कब कौन खुश हो रहा था, कब कौन गुस्से में था, ये कैसे देख पा रहे थे संजय? कैसे जान पा रहे थे संजय? ये जान पा रहे थे क्योंकि उनके पास वो दिव्य दृष्टि थी। तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, जब भी आप किसी को मिलते हो, अपने बॉडी पोस्चर्स, अपनी आई कॉन्टैक्ट्स, इसका पूरा ध्यान रखो। अब आ जाते हैं कैसे बोलना है और क्या बोलना है। कैसे बोलना है ये टोटल 38 से 40% इंपैक्ट करता है, टू बी प्रिसाइज 38%, और सिर्फ बचा 7% कि आप क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो का परसेंटेज ज्यादा नहीं है,
बट उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। इसके लिए आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, भाषा कोई भी हो, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। और अच्छी वोकैबुलरी ज़्यादा पढ़ने से और ज़्यादा सुनने से आती है। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सुनता ज़्यादा है और बोलता कम है। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, उसी रेशियो में उसको यूज़ कीजिए। कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए। जब आप कम बोलेंगे और ज़्यादा सुनेंगे तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, आप अच्छे से बात कर सकेंगे, क्योंकि आप सुनते ज़्यादा हो, ऑब्जर्व ज़्यादा अच्छा करते हो। किताबें पढ़िए ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना गीता पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, आपकी देखना वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करोगे तो आप लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे। पर गाइस, मेरा आपसे एक सवाल है, आप इम्प्रेस करना चाहते हो कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो? बहुत फर्क है इन दोनों में। इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छी वोकैबुलरी जरूरत है। मैं समझ, जब आप जॉब इंटरव्यू में जाते हो, किसी से भी बात करते हो, किस तरह कौन से वर्ड्स यूज करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बंदे इम्प्रेस हो जाते हैं कि नहीं यार, बंदा पढ़ा लिखा है, जानता है सब कुछ। लेकिन अगर आप मेरी माने, इम्प्रेस करने से ज्यादा एक्सप्रेस करना जरूरी है। और जब हम बात करते हैं एक्सप्रेस करने की, तो क्या बोल रहे हो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बोल रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मैं आपको अपने पास आने के लिए बोलता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आओ, आओ, आओ। देखिए, वर्ड तो वही सेम है ना, लेकिन किस तरह बोला गया उसका इंपैक्ट अलग हो गया। पहले वाला बहुत प्यार से बुलाया गया था और आखिरी वाला बहुत गुस्से से। तो ये क्या बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बोल रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आप अपने दोस्तों के साथ मार्केट गए हैं, बाजार गए हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं, और एक दोस्त का फोन आ जाता है। जैसे एक दोस्त का फोन आता है तो आप उससे कैसे बात करोगे? हेलो, कैसे हो, क्या हो रहा है, आजा भाई, मैं भी घूम रहा हूँ यहाँ पे, चलो कुछ समोसा चाट खाते हैं, कुछ घूमते फिरते हैं, कुछ तफरी करते हैं, मज़ा करते हैं, आजा आजा, बहुत बढ़िया माहौल है। सो कैसे बात की आपने? कैजुअल। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ दोस्त था। लेकिन समझ लो कि वहीं पे आप खड़े हो और इमीडिएटली आपके पिताजी का फोन आ जाता है, आपके बॉस का फोन आ जाता है, किसी का भी फोन आ जाता है। आप घर में बैठे हो रिलैक्स अपने बच्चों के साथ, सडनली बॉस का फोन आ गया, आप उठ के दोस्त दूर चले जाओगे, आप बैल्कनी में जाओगे, घर के बाहर जाओगे, बैकयार्ड में जाओगे, ताकि आप आराम से अपने बॉस के साथ बात कर सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। क्यों? आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हो, नॉन वर्बल। फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं हो। या अगर आप बाजार में हो तो आपके पास फोन आ जाता है आपके पिताजी का, तो आप कैसे बात करते हो? हाँ जी डैड, जी डैड, हाँ जी मैं आ गया जी, बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई गल नहीं, मैं पहुंच गया। अब नीचे नीचे होते चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी आपको फोन पे तो देख नहीं रहे, फिर भी आप अपना रिस्पेक्ट शो करना चाहते हो थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो गाइस, 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, फिजिकल अपीयरेंस। कोशिश करो जब भी आपने किसी के साथ बात करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, फेस टू फेस किया जाए। और अगर आप वो बंदा दूर है तो वीडियो कॉल किया जाए, कॉन्फ्रेंस कॉल किया जाए, ताकि फेस टू फेस आई कांटेक्ट ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बात अच्छे से समझाई जा सकती है, समझी जा सकती है, बॉडी लैंग्वेज को समझा जा सकता है। और अगर फिर भी वो किसी के साथ आप फेस टू फेस बात नहीं कर सकते हैं किसी भी रीजंस के कारण, तो आप कैसे बात कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, और या वो इंसान कैसे बात कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सुनिए ज्यादा, इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। और एक्सप्रेस आप तभी कर पाओगे जब आप अपने इमोशंस को अपने कम्युनिकेशन के साथ जोड़ोगे। युद्ध में जब अर्जुना और श्री कृष्ण जी के पास बात हो रही है तो दुविधा में है अर्जुना कि मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रहा हूं, किसके लिए लड़ रहा हूं और किनके साथ लड़ रहा हूं। सबसे बड़ी दुविधा, वो तो अपने ही हैं जिनके साथ लड़ रहा हूं।
और अगर आप ध्यान से वार्तालाप सुने कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में, तो वो क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, और उस क्वेश्चन आंसर्स में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तभी तो गीता ज्ञान हो गई। करें, किसी को इंप्रेस करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, तभी सही जवाब आएगा सामने से। इंप्रेस करना जरूरी नहीं है। अगर इंप्रेस करना है तो एक्सप्रेस करते हुए इंप्रेस करना है। गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हो।